एंजल ब्रोकिंग के समीत चौहान मेरे साथ अब जुड़ते हुए। समीत, हाय, गुड मॉर्निंग। सुबह बातचीत हो रही थी, बड़े एग्रेसिव टारगेट्स आपने दिए थे। अब इस 2/3% के आसपास के उछाल के बाद इंट्राडे के लिहाज से भी खरीदारी करने के मौके या फिर नियर टर्म के लिहाज से भी खरीदारी करने के मौके बनते हैं क्या सर? गुड मॉर्निंग आशीष। यस, इनफैक्ट ये एग्रेसिव टारगेट्स हम लास्ट 1.5-2 महीने से ही रख रहे हैं और ये मार्केट ऐसा है जहाँ पे आपको डायरेक्शनल व्यू लेना है तो मार्केट आपके अगर आप राइट एंट्री करते हो तो मार्केट डेफिनेटली उसको ओब्लाइज करते जा रहा है। तो यही हमारा मानना है कि डायरेक्शनली अभी भी पॉजिटिव साइड पे रहिए, काफ़ी ऊपर के लेवल अभी भी मार्केट को दिखने हैं। तो यहाँ पे भी बाइंग की सलाह होगी और जो हमने ट्यूसडे को गैप अप ओपनिंग देखी है तो वो गैप एक अच्छा खासा सपोर्ट अभी बन के आएगा। तो यहाँ पे भी पोजिशनल बाय करने की सलाह होगी। जो सुबह भी हमने टारगेट दिए थे वो अभी भी मेंशन करेंगे। 9400 9500 के नियर टर्म टारगेट्स होंगे। सिर्फ स्टॉप लॉस जो 8940 का हमने रखा था आज गैप अप ओपनिंग के बाद, हमें लग रहा है कि जो लास्ट 2 दिन के लोज है उसके नीचे ही रखना चाहिए। सो 9040 का एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होगा और ऊपर के टारगेट्स हमारे मेंटेन रहेंगे। नियर टर्म मतलब समीत कब तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अचीव हो सकता है? देखिए 2 से 3 वीक्स लग सकते हैं। ये इसमें हमें लग रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेशन भी बीच बीच में आएगा, बट 2 से 3 वीक्स की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है कि हम ये 94-9500 के लेवल्स टेस्ट कर सकते हैं। और रीसेंट हिस्ट्री कहती है किसी भी करेक्शन, इनफैक्ट करेक्शन क्या कंसोलिडेशन ही मिल जाए तो भी खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। इस बीच मेरे ख्याल से अरविंद सुब्रमण्यम साहब बोलते हुए सीधे वहां रुक करते हैं। Ready? Hello? Hello? Yeah. Okay. So, we're ready to go. Yeah. So the first round of rate hike has started. CA, I'm giving you a phone. Listen to it. Yeah, I think that, of course, this was almost anticipated with 100% probability. So, in that sense, no real surprises. But I think what was interesting about this, that it's been seen as a dovish rate hike, and because of that, I think, for example, the language about the target being symmetrical, the inflation target being symmetrical, and other things have led markets to believe that this is a kind of dovish signal, and that's why the dollar actually declined a little bit, and US bonds also declined. So I think broadly what therefore it means is that a combination of the fact that it was anticipated a little bit more dovish than expected means that there should be very little impact on India and the rupee in terms of capital outflows. If anything, because the export numbers have been good, this is actually surprised on the other side. I think that there should be very little volatility on Indian markets. If anything, I think there's been pressure on the rupee to strengthen, and perhaps that might even continue to some extent. So do you 17, 18 and 19, they have indicated a chart for almost the next 3 years, and at least 2 more hikes in the current year. Yeah. So going forward, at some point in time, will we have to factor in what it's already factored in, more or less? Yeah, I think the 3 rate rises are now factored in already. I think that now a lot will depend upon our own economy and what happens domestically. So if we can keep up our stability, the growth and everything, I think this is something that we should be able to kind of manage without much discomfort. Thank you. Why do you see the domestic ओके, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम साहब जो कल फेड रेट हाइक है उस पर बोलते हुए कहना है कुछ काफी हद तक डविश थे, यानी कि काफी नरम साउंड कर रहा था फेड और उसकी चेयरपर्सन जैनेट येलेन। भारत में ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा, इनफैक्ट भारत को तो एक्सपोर्ट्स इंप्रूव हो रहे हैं, तो उनका मानना है कि बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है हमारे बाजारों के लिए, हमारे लिए। छोटा सा ब्रेक। यहां पर समीत चौहान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। समीत ने अपनी निफ्टी की स्ट्रैटेजी तो बता दी, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी उनसे लेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब समीत से जानते हैं उनके टॉप स्टॉक कॉल। समीत बताएं।
देखिए दोनों साइड बाय साइड पे रहेंगे दोनों भी कॉल्स। पहला वोकार्ड में होगा जिसका टारगेट अराउंड 808 आ रहा है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी फेवरेबल है, सो 736 के स्टॉप लॉस से इसमें बाइंग की जा सकती है। और दूसरा कॉल पीएसयू बैंकिंग से होगा। हमने ऑलरेडी पीएनबी रिकमेंड किया हुआ है, बट यूनियन बैंक भी सिमिलरली चार्ट पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो 163 का टारगेट होगा और 143 हाफ का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, तो निफ्टी खरीदे 94, 9500 के टारगेट्स के लिए, और वॉकहार्ड और यूनियन बैंक दोनों में खरीदारी करने की सलाह। समित, आपका धन्यवाद। और छोटा सा ब्रेक के बाद एफएनओ मार्केट्स की स्ट्रैटेजी।